सबसे पहले ये अर्जी को है ना जज साहब जो अजमेर के जज थे लोकल कोर्ट के, उनको कबूल नहीं करना चाहिए था। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जहां पर आराम फरमा रहे उसके नीचे शिव जी की मंदिरें बता रही है। हालांकि बहुत से 60% हिंदू तबके के लोग इस चीज को नहीं मान रहे। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 1140 पर 3 ईस्वी में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पैदा हुए थे और 1240 पर में अल्लाह ताला के पास पर्दा फरमा गए। अपनी तबलीग को मुकम्मल किए और अजमेर में आकर तशरीफ फरमाए। फरमाने के बाद वहां के खुद हिंदू लोग ने मिलकर उन्हें जगह दिया था, कोई मुसलमान ने जगह नहीं दी है। सारे हिंदू लोग, इतने उस जमाने में साधु संतों और सूफियों की इज्जत हुआ करती थी। आज भी हमारे जैसे लोग इज्जत करते हैं। मैं अहले हदीस हूँ, लेकिन फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह वलियों की बहुत इज्जत करता हूँ, साधु संतों की इज्जत करता हूँ। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर की दरगाह को ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है शिवलिंग की मूर्ति वहाँ पर मौजूद है। इस लिहाज से जो है कोर्ट में भी अर्जी दी गई है कि वहाँ की जांच हो, पड़ताल हो और वहाँ का सच सामने आए। तो आप जो है इस मामले को किस नज़र से देखते हैं? मुल्क भर में जो है हर बार मुसलमानों के जो है मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने का एक काम हो रहा है, नफरतें बांट रहे हैं, लोगों के दिलों में जहर घोलने का काम हो रहा है। तो इस बार भी जो है एक बड़ी जगह को निशाना बनाया जा रहा है। तो आप जो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और जय हिंद, जय कर्नाटका, सुशिकार, नमस्कार, आदाब। ये होगा करके मेरे दिल में बहुत दिन से शक था ही। आप लोग यकीन मानो न मानो, ये कल या परसों इस बात को नोटिस से कोर्ट ने इस नोटिस को कबूल किया। हिंदू सेना जिसने जो हिंदू सेना वाले जो संभल के ऊपर जो नोटिस इश्यू कराकर कोर्ट के अंदर, वही ग्रुप हिंदू सेना बोलकर वही लोग यहाँ पर अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के ऊपर भी सेम उसी तरह कोर्ट में जाकर नोटिस डाले और जज साहब ने इस नोटिस को कबूल किया। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जजों को क्या हो चुका है मुझे पता नहीं। जुडिशियल, चलो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है वो संविधान तो संविधान की जगह है, लेकिन संविधान से ज्यादा भरोसा हमें जुडिशियल के ऊपर था। लेकिन आज हमारा जुडिशियल में ही बिगाड़ आ चुका है, जुडिशियल में ही बिगाड़ आ चुका है। तो इस वजह से सबसे पहले ये अर्जी को है ना जज साहब जो अजमेर के जज थे लोकल कोर्ट के, उनको कबूल नहीं करना चाहिए था। चलो अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टे लग गया, कल स्टे लग गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर के है ना, वो जो अर्जी कबूल किए हैं लोकल जज वहां के अजमेर कोर्ट के, तो वो आज स्टे लग गया सुप्रीम कोर्ट जज के इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर इस बारे में है ना आप लोग चर्चा करो बोलकर, तो हो गया। अभी इसके अंदर मेरे को है ना 2 दिन पहले मेरे साथियों को मैं बता रहा था, देखो अभी संभल का हो चुका है। अब सब अल्लाह जानता है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। संभल का जो हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा हादसा, तो मैं बोला गारंटी अजमेर के ऊपर जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ना, उसके ऊपर जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ होगा। अल्लाह मेरी जुबान में क्या निकला मालूम नहीं, कुछ ना कुछ ये लोग लाएंगे, कुछ ना कुछ बहाना, ऑर्डर, कुछ भी। तो वैसे ही हुआ कि दूसरे दिन 2.5 दिन का चोपड़े को छोड़कर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जहां पर आराम फरमा रहे उसके नीचे शिव जी की मंदिरें बता रहे ये लोग। हालांकि बहुत से 60% हिंदू तबके के लोग इस चीज को नहीं मान रहे। खुद हिंदू तबके के लोग इस चीज को बोल रहे, नहीं मान रहे। 60 नहीं 70% के हिंदू तबके के लोग इस चीज को नहीं मान रहे कि ये बात झूठ है, ये बात झूठ है, ये बात झूठ है। क्यों बोले तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 1140 पर 3 ईस्वी में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पैदा हुए थे और 1240 पर में अल्लाह ताला के पास पर्दा फरमा गए। तो वहां पर सिस्तान ईरान से आए थे। ये सिस्तान यानी ईरान के अंदर एक जगह है सिस्तान, सिस्तान से आकर सीरिया आगे से फिर मदीने में तशरीफ फरमा। मदीने में उन्हें कुछ बशारत मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर वहां पर हिंदुस्तान का रुख किए।
बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना किसी को काटे, बिना किसी को तलवार दिखाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जब निकलकर ईरान से सफर किए पाकिस्तान होते हुए, हरियाणा पंजाब राजस्थान, हरियाणा पंजाब पाकिस्तान सिंध होते हुए राजस्थान जो, तो वहां तक भी एक किसी को गाली दिए बिना क्या अपनी तबलीग को मुकम्मल किए और अजमेर में आकर तशरीफ फरमाए। फरमाने के बाद वहां के खुद हिंदू लोग ने मिलकर उन्हें जगह दिया था, कोई मुसलमान ने जगह नहीं दी है, सारे हिंदू लोग। अरे इतने उस जमाने में जो साधु संतों और सूफियों की इज्जत हुआ करती थी, आज भी हमारे जैसे लोग इज्जत करते हैं। मैं अहले हदीस हूं, लेकिन फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह वलियों की बहुत इज्जत करता हूँ, साधु संतों की इज्जत करता हूँ। तो वहां कर जो हिंदू थे वहां पर सब मिलकर क्या किए, एक बहुत जालिम बादशाह का जुल्म था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन हिंदू लोग, बहुत से हिंदू लोग आए और वहां पर आकर क्या किए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास दरखास्त, अल्लाह ताला ने हिदायत दिया और वहां पर जगह उन लोगों ने दिया, हो गई अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग हुई। उस जालिम बादशाह को कुछ हुआ, किधर हुआ, वो बहुत लंबी बात है, इतिहास बहुत लंबा है। उस टाइम पे दिल्ली के सल्तनत बादशाह अल्तमश थे। क्या अल्तमश, आप लोग हिस्ट्री में जाके तो गूगल में सर्च करो, अल्तमश बादशाह थे। तो वहां से दिल्ली से ये सफर अजमेर की तरफ किए, करने के बाद अल्लाह ताला ने आज हिंदुस्तान के हर एक प्राइम मिनिस्टर, नेहरू जी से लेकर वाजपेयी जी से अभी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस महीने में, नवंबर के महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से नवंबर के महीने में, मेरे पास फोटो है, तस्वीर है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, दिखाता हूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अभी अभी चादर चढ़ाई गई है। नवंबर के महीने के अंदर येडियुरप्पा जी की तरफ से चादर चढ़ाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह साहिब सिंह वर्मा जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, वसुंधरा जी सिंधिया जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद है ना मदन लाल खुराना जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, शिंदे जी जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उनके तरफ से चादर चढ़ाई जाती है। फिर ये कोसी नई बात, नया फितना, नए फसाद। मैं तो गवर्नमेंट से बोलता हूं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, ऐसे फितने और फसाद मचाने वालों को हम तो देखो कानून हाथ में नहीं लेंगे। हम लोग, हमारी मुसलमान कौम और हिंदू कौम जो थोड़े से जाहिल है उसके अंदर, वो लोग हथियार उठाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं बिना हथियार उठाए के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत से यहाँ पर हिंदू भाई बैठे हैं भी आकर मेरे साथ। मैं कैमरा घुमा कर है ना फिर कभी आपको उनका भी इंटरव्यू कराऊंगा। तो वो लोग बोल रहे हैं, हिंदू भाई बोल रहे हैं, हाजी साहब ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ आयतु। इसी तरह अब बहुत से मेरे हिंदू और दूसरे कौम के भी साथ यहाँ पर बैठे कि जाएंगे हम लोग जहां पर होगा इस फितने को। अगर ये फितना, अगर हम लोग इतना उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सारे सब लोग मिलकर है ना इसके ऊपर जद्दोजहद कर कर इस अर्जी, इस जो जिसने भी इस अर्जी को फाइल किया है, अर्जी को मुस्तरद कर कर है ना एक किचरे के डब्बे में डालने की कोशिश करें। मुसलमानों में भी जो है गुस्सा देखने को मिल रहा है, कहीं गम देखने को मिल रहा है। बार बार मुसलमानों की मुकद्दस जगहों को निशाना बनाया, बाबरी मस्जिद से सिलसिला शुरू होता है, बहुत सारी मस्जिदों को निशाने पे लाया है। तो इस मौके पर मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है, किस तरह से काम लें? हाँ, मैं बोलता हूँ देखो, संभल में जिस तरह हुआ, आप उत्तर प्रदेश के बहुत से हमारे, सबसे पहले हमारी कौम में कमजोरी है कि पहले है ना प्राइम टाइम न्यूज नहीं देखते। क्या एक न्यूज़पेपर, अच्छा न्यूज़पेपर नहीं देखते, एक इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, सालार पेपर, ऐसा बेहतरीन पेपर है सालार, ऐसे पेपर नहीं देखते। तो मैं क्या बोलता हूँ, संभल का जो हादसा हुआ उत्तर प्रदेश का अभी फिलवक्त पिछले हफ्ते में, तो मैं उस चीज के ऊपर बोलता हूं, मैं क्यों थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होकर, पहले तो हिंदू भाई लोग आए 19 तारीख के दिन मस्जिद, जामा मस्जिद के अंदर जाकर, ये लोग क्या बोलते हैं, हरिहरन की मस्जिद है, हरिहरन के जो है ना मंदिर, मस्जिद के अंदर, संभल जामा मस्जिद के अंदर, वहां पर हरिहरन का मंदिर था क्या? तो ये लोग बताते हैं ऐसी चीज। तो वहां पर खुदा ना खास है ना, कोर्ट ने क्या किया, सिर्फ एक साइड की अर्जी को सुन, अर्जी एक ही दिन में अर्जी भी ले लिया,
एक ही दिन में कोर्ट ने क्या किया, 2 घंटे में ऑर्डर भी दे दिया और तीसरे घंटे में सर्वे भी दे दिया। डीएम को नोटिस इश्यू, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नोटिस इश्यू किया, सीओ को नोटिस इश्यू कर दिया, सबको नोटिस इश्यू करके जाओ तुम लोग जाके, एएसआई वालों को सर्वे कर दिया, जाओ तुम लोग जाके सर्वे कर दो 19 तारीख के। चलो अल्हम्दुलिल्लाह मान लिया हम लोग, 19 तारीख के दिन सर्वे हो गया। फिर दूसरी बार 23 या 22 तारीख को भेजने की जरूरत क्या थी? एक सर्वे तो हो गया। जज की कितनी बड़ी गलती है यहाँ पर, कितनी बड़ी जुडिशियल, कितनी बड़ी गलती है। ऐसी गलती ना हमारे भी कर्नाटक में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत से कैसे जज बैठे, कितनी बड़ी गलती है। ये गलती नहीं करना, तो सारा दोष घुमा फिराकर जुडिशियल के जज के ऊपर, सारी जुडिशियल को नहीं बोल रहा हूं, जज साहब के ऊपर आ रहा। फिर सेकंड सर्वे की करने की जरूरत क्या थी? सेकंड सर्वे उस टाइम पे क्या हुआ, जितने हमारे हिंदू भाई के सर्वे करा, कम से कम 1,500-2 हजार सर्वे कराने के, तो जय श्री राम जय श्री राम, तो तभी भी क्या हुए, सामने तबके के जो मुसलमान थे उन्होंने लोगों ने सब्र किया, सब्र करके बोला भाई 19 तारीख को तो आप सर्वे कर दिए, फिर क्या जरूरत है। बात बढ़ती 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 बात बढ़ गई। उसमें थोड़ा नासमझ लोग थे, नासमझ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उस पत्थरबाजी की वजह से 5 लोग वहां पर गोली का शिकार हो गए, 5 लोग, और 5 लोग गोली का शिकार हो गए, शहीद हो गए। ऐसा नहीं कि बाद में पुलिस वालों को भी बहुत मार पड़ा, पुलिस और सीओ को मार पड़ा, उसको मार पड़ा, डीएम को मार पड़ा, सबको मार पड़ा, हो गया। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अजमेर के मामले में कोई भी हमारे मुसलमान या हिंदू भाई या और कोई मजहब के भी हो, मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं, कुछ ऐसा गलत कदम मत उठाओ कि है ना शहर का माहौल बिगड़ जाए, सारे हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ जाए। हमारे लिए कोर्ट है, कचहरी है, हुकूमत है, पुलिस है और मिलिट्री है, और हुकूमत हमारे हर कौम के साथ में है। तो कानून को हम लोग हाथ में लेकर, अजमेर का मसला हो चाहे दूसरे भी कोई मसले हो, इंशाअल्लाह ताला आखिरी तक हमारे साथ हिंदू भाई है, क्रिश्चियन भाई, सब मिलकर हम लोग आखिरी तक लड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर को भी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भी और डीके शिव कुमार साहब को भी और हमारे लोकल एमएलए जितने जमीर अहमद साहब को, सबको हम लोग मिलकर अभी इसके ऊपर है ना अर्जी देने का, हम लोग जो मेरी कमेटी है हिंदू मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट कमेटी की तरफ से, इसके अंदर यहाँ बहुत से हिंदू भाई यहाँ पर आकर बैठे हैं, तो हम सब मिलकर इंशाअल्लाह हम लोग एक अर्जी देंगे कि कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे उम्मीद है कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अब इलाहाबाद कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया केस को, तो वहां पर है ना रिजेक्ट हो जाएगा, मामला पूरा कुल हो जाएगा। कानून की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी जो है अदालतों में मुसलमानों के खिलाफ फैसले होते नजर आ रहे हैं। हाँ, फिर भी मुसलमान कैसे उम्मीद रखे कि मुसलमानों के फैसले कोर्टों में जो है उनके हक में होंगे? अगर कानून की लड़ाई की, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है नवाज भाई, बहुत अच्छा सवाल, इसाक भाई, नवाज भाई, बहुत अच्छा सवाल किया है, एक पेचीदा सवाल किया, अंदर की राज। कानून की लड़ाई में हम हुआ है, यानी मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, हिंदू की भी, मुसलमान की भी, क्रिश्चियन की, सबके दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं। कानून की लड़ाई में भी अगर हम मायूस होंगे तो क्या, उसके आगे है ना हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, गांधी जी का रास्ता है हमारे पास। क्या? पीसफुल, समझ रहे, स्ट्रगल, सत्याग्रह, हाँ, यानी गांधी जी का रास्ता है, नेहरू जी का रास्ता है, राम मनोहर लोहिया जी का रास्ता है, वाजपेयी जी का रास्ता है। अभी फिलहाल अच्छे से यंग लीडर है, जैसे नड्डा जी है, राहुल गांधी जी है, इन लोगों का रास्ता है। ऐसे रास्ते पे चलकर हम स्ट्रगल करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। अगर कानून में भी सही हमें फैसला नहीं मिला तो ऐसे सत्याग्रह करेंगे हम लोग। ऐसे बहुत से रास्ते हमारे लिए।